बीते दिनों माओवादियों के खिलाफ एक जो सबसे बड़ा ऑपरेशन हुआ और इस ऑपरेशन में जवानों को अब तक की सबसे बड़ी सफलता मिली। बड़ी सफलता इसलिए क्योंकि आंकड़ों में तो इसके पहले कई माओवादी मारे गए, लेकिन अगर कैटेगरी वाइज देखा जाए तो सबसे बड़ा माओवादी लीडर बसवा राजू मारा गया, जिसे जवानों ने चारों तरफ से घेरा और एक बड़ा नुकसान, इतना बड़ा नुकसान कि पूरा माओवादी संगठन अंदर से हिल गया कि आखिर कैसे इतना बड़ा नुकसान उन्हें हुआ। तो इसको लेकर मैंने कई बार एक बात कही, अगर आपको याद हो, कि जब तक विभीषण राम का साथ नहीं देगा तब तक रावण का वध होना संभव नहीं है। ठीक ऐसा ही कुछ हुआ था इस मुठभेड़ में भी, क्योंकि बसवा राजू तक पहुंचना फोर्स के लिए बहुत टेढ़ी खीर थी। और उसके पहले तो हमेशा से ये आता रहा कि हिड़मा को टारगेट किया जा रहा है। बसवा राजू का मैंने कभी जिक्र भी नहीं सुना कि अभी उसको टारगेट किया जा रहा है, लेकिन फोर्स अंदर ही अंदर बहुत लंबे समय से काम कर रही थी और सबसे पहले उन्होंने विभीषण को ढूंढना शुरू किया था। तो कि कौन ऐसा आदमी मिलेगा जो बसवा राजू की पूरी बारीक जानकारी दे पाए और हालिया जानकारी दे पाए, क्योंकि मैंने देखा है कई बार बहुत जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं या उनके जो इंटेलिजेंस हैं, उनके पास जो बड़े माओवादी नेता हैं उनके बहुत आउटडेटेड फ़ोटोग्राफ्स हैं, जिसको लेकर अगर वो सामने हों भी तो बहुत परेशानी होगी उनकी शिनाख्ती करने में या पहचान पाने में। ऐसे में बसवा राजू की तस्वीर तो बताते हैं कि कॉलेज के समय की ही थी, जो जवानों के पास थी या इंटेलिजेंस के पास थी। और स्थिति ये थी कि अगर सामने बसवा राजू आ भी जाए तो कोई पहचान नहीं पाता। बीते दिनों से जब से मुठभेड़ हुई है 21 मई को, तब से पूरे देश में बल्कि पूरे विश्व में जहाँ भी माओविज़्म पे चर्चा होती है या डिस्कशन होता है तो हर किसी के जहन में बसवा राजू और उस एनकाउंटर को लेकर, जानने समझने को लेकर बहुत सारी जिज्ञासाएँ मेरे मन में भी थी। ऐसे में मुझे पता चला कि दंतेवाड़ा में माओवादियों के जो शीर्ष नेता है महासचिव बसवा राजू, उनके जो सुरक्षा में 7 नंबर की जो कंपनी होती थी उसमें से 2 माओवादियों ने समर्पण किया है 7 नंबर कंपनी के, और दोनों पति पत्नी हैं। तो उनसे मुलाकात अगर हो जाए तो मुझे लगता है कि बसवा राजू को लेकर बहुत सारी बातचीत मिले। तो दोनों पति पत्नी हैं और पुलिस ने इनसे एक शर्त में बातचीत करने का परमिशन दिया है कि इनके चेहरे अभी हम आपको नहीं दिखा सकते और ना ही हम आपको अभी इनके बारे में कोई जानकारी देंगे, क्योंकि इनकी भी सुरक्षा की जिम्मेदारी अभी फोर्स पर है। तो बिना चेहरा दिखाए, बिना नाम के ये एक थोड़ी सी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे भी पूछता हूँ, ये बताओ मेरे को कि आप संगठन कब जुड़े? संगठन में मैं 2012 में जुड़ा हूँ संगठन में। कैसे जुड़े? मतलब पहले वही जनतन सरकार आश्रम पामेड़ एरिया में चल रहा था, पुआरती गाँव में। वहाँ 2008 से 2012 तक स्कूल की पढ़ाई किया हूँ। कहाँ? जनताना स्कूल में? हाँ। अच्छा। उसके बाद वहाँ टीचर ने फिर दंडकारण्य विद्या विभाग द्वारा संचालित हो रही BCTS में भेजे थे। BCTS? हाँ। ये क्या होता है? वही बुनियादी साम्यवादी प्रशिक्षणशाला। अच्छा। हाँ। उसमें 7 महीने तक अध्ययन किए थे। उसके बाद फिर वो समाप्त होने के बाद कंपनी नंबर 7 में मुझे भेजे थे। वहाँ से सीधे कंपनी नंबर 7 में भेजे थे डायरेक्ट? हाँ, 2013 मार्च को। 13 में? हाँ। और फिर क्या हथियार क्या दिए? वहाँ जाने के बाद वही ATMM दिए थे। अच्छा, पहले? हाँ। 2013 से 2024 दिसंबर तक मैं कंपनी नंबर 7 के साथ रहा हूँ। उसके बाद फिर ट्रांसफ़र होकर वही अगल बगल गाँव में घूम रहे थे। ट्रांसफ़र होकर मतलब? वही कंपनी नंबर 7 से हम लोग प्रपोजल रखे कि कंपनी नंबर 7 से बदले होकर कहीं किसी एरिया में या डिवीज़न में जाएँ करके बताए थे। तो हम लोग ओरछा एलोस के अंतर्गत गांव में गए थे दिसंबर में। क्या बन के गए वहाँ? वही ACM के रूप में जाने के लिए बताए, लेकिन अब किसी भी एरिया में अभी हालत ऐसा है कि मेरा तबीयत भी ख़राब था तो कोई भी जिम्मेदार नहीं दिए थे। हम लोग वहीं अगल बगल घूम रहे थे। बंदूक लेके? नहीं, मेरे पास हम दोनों के पास भी बंदूक नहीं। हम लोग बंदूक वहीं छोड़ गए कंपनी नंबर 7 में। यहाँ आने के बाद कोई एरिया वाले भी नहीं मिले थे। एरिया से 2-3 सदस्य लोगों को मेरे साथ रखे थे। अच्छा, साथ में थे? हाँ। तो बंदूक किसी के पास नहीं था? नहीं था, सिविल में थे। तो फिर ऐसा क्या मन में आया कि क्यों सरेंडर करना चाहिए बोल के, क्यों किए सरेंडर? वही रोज़ बरोज़ ऑपरेशंस भी बढ़ रही हैं और पार्टी में मतलब हर बार मुठभेड़ होकर मारे जाना ये बढ़ गई, और सरकार द्वारा जो भी
सरेंडर नीति लाई है, उसमें बहुत सुविधा मिल रही हैं, तो सरेंडर होके जी सकते हैं करके रोज़ बरोज़ वो लोग फोर्स भी उधर जाके बोलते हैं गांव वालों को, तो गांव वाले भी कभी कभार सुनाते थे। फिर ये सोचकर हम लोग आए कि फिर सरेंडर होके गांव में या जनता जैसे सामान्य ज़िंदगी जिएंगे करके आए हैं सर। शादी वही पार्टी में ही की है ना? हाँ शादी कब की पार्टी है शादी? 2020 में। हाँ। शादी कैसे होता है आप लोगों का पार्टी में शादी? वही तो हम लोग वहाँ रहते वक्त तो प्यार हुआ, तो हम दोनों बताए कि हम शादी होएंगे करके बताने से कमांडर को, तो वो भी मान लिया हमारा प्रपोजल को। 2-3 महीने के बाद फिर शादी कराए। अच्छा, हाँ। किसको बताया? बसवा राजू? वो कमांडर टीपू था। अच्छा, टीपू। हाँ, उसको हम्म। बताने से वो उनको बताया होगा। सब लोग कंपनी वाले ही किए। तो 2013 से थे कंपनी नंबर 7 में? हाँ हैं? हाँ। तो 7 नंबर कंपनी शुरू से बसवा राजू के सुरक्षा में रहते थे? नहीं, पहले वो बसवा राजू वहाँ नहीं था। 2016-17 से कंपनी नंबर 7 में रहा है। अच्छा, 2016-17 से हाँ कंपनी नंबर 7 उनके तरफ में। हाँ। तो कितना मतलब आप 2017 से 24 तक रहे बसवा राजू के साथ? हाँ 24 घंटे। हाँ। तो क्या रहा बसवा राजू का, क्या दिनचर्या रहा? पूरा हर कोई जानना चाहता है। मतलब सब बता रहे हैं कि वो एमटेक तक पढ़ाई की है, और पढ़ाई कितना किया है तो हमको नहीं मालूम है, लेकिन हाँ दिनचर्या ज़्यादातर वो अध्ययन करता था, हमेशा पढ़ते रहता था, न्यूज़ देखते रहता था। न्यूज़ कैसे देखते थे? वही टैबलेट्स से देखता था। हम्म, हम लोग उनके आसपास घूमते थे, लेकिन बीच में वो डेरा में क्या क्या कर रहे हैं तो नहीं पता है। अच्छा, हाँ। और कितने लोग रहते थे सुरक्षा में? इनके सेक्शन में 10-12 लोग रहते थे, और बाकी कंपनी इधर उधर 3-5 सेक्शन रहते थे। 5 सेक्शन, एक सेक्शन में 10-12, हाँ तो 5 सेक्शन मतलब 50-60 लोग। हाँ हाँ सुरक्षा में। हाँ। और सबके पास हथियार क्या रहता रहा? हथियार वही रहता है, स्लर, हिंसास, 303 और CIPC वालों के पास AK-47 है रहता था। जो CYPC लोग हैं। हाँ, और कार्बाइन 8mm। आप क्या रखते थे? मैं कार्बाइन रखता था। कार्बाइन रखते हाँ। थे। तो और उनका क्या मतलब, रात को मैं हमेशा सोचता हूँ हाँ कि जी। इतना जंगल में चलते हैं, इतना हमेशा से फोर्स का मूवमेंट चल रहा है और उतना बड़ा लीडर है, हाँ तो आराम से सो पाते हैं लोग जंगल में? हाँ, आराम से सो पाते हैं। कैसे? डर नहीं रहता कि फोर्स आ जाएगी? डर तो नहीं रहता है फोर्स आने का। अगर फोर्स के आने का कभी कभार पता चलता है आ रही है करके, तो उस दिन थोड़ा अलर्ट रहते थे। बाकी पहले दिन से में पता चल जाता था फोर्स निकली हाँ हो? हाँ। बाकी दिनों में तो आराम से सो जाते। आराम से सो जाना हाँ। रात को हाँ। ना? खाने वाने में कुछ विशेष था बसवा राजू का? नहीं, वो तो जनरली हम लोग जो खाते वही खाता था। कभी कभार वो अलग से कोसरा बनाता था। अच्छा, हाँ, कोसरा और उसका खाना कौन बनाता रहा? वही उनके गार्ड में रहने वाले। तो तुम लोग नहीं बनाते रहे? नहीं, मैं उनके सेक्शन में नहीं रहा कभी। तो मतलब उनके हाँ। पास में नहीं रहे? हाँ, तो कौन से सेक्शन में रहते थे? मैं सेक्शन 2 में रहता था। प्लाटून 1 का सेक्शन 2 में रहता प्लाटून 1 का सेक्शन 2 था। में। हाँ, तो ये बसवा राजू के साथ नहीं रहते थे? नहीं रहता। कौन? आप लोग बसवा राजू के साथ नहीं रहते थे? हाँ, वो नहीं रहते। कंपनी एक ही, लेकिन सेक्शन अलग अलग तो रहता है कितना ना। दूर रहते थे उनसे? ऐसा 50 मीटर। मतलब 100 चलते मीटर। साथ ही में थे ना? हाँ, उन्हीं का चलते थे। सुरक्षा में हाँ, चलते थे? हाँ। एकदम क्लोज में नहीं रहते थे? हाँ, क्या बात हो रहा है, क्या कैसा है? वही खाने पीने के लिए जाते समय कभी कभार मिलता है, कैसे हो, ठीक है ना, ऐसा बोलता था। हम भी ठीक है करके बोलते थे। क्या क्या पढ़ रहे, अध्ययन कर रहे, ऐसा तो बोलता। मीटिंग नहीं लेते रहे आप लोग? नहीं, लेना है तो कमांडर लेता था। अच्छा, टीपू। टीपू हाँ, लेता रहा? हाँ, और डायरेक्ट बातचीत नहीं? नहीं होता। और कितना महिला कमांडर कितने रहे उसमें ऐसे माओवादी में? महिला कमांडर CYPC में 2 होता है। अच्छा। एक मारी गई सजंती और एक जनीला है। अभी जब मुठभेड़ हुआ हाँ, तो उस समय 35 ही लोग थे उसमें ना? माओवादी हो लोग गए, लेकिन हम लेटर लोग जारी तो किए। पहले ही कहे थे ना, कितने लोग होंगे तो मालूम नहीं है। 35
शायद हो गए। जब सरेंडर कर दिया आप लोग, हाँ, तो सरेंडर करने के बाद कितना कितना दिन हुआ है मुठभेड़ हुए, इसके कितना पहले किए थे सरेंडर आप? सरेंडर अभी तक नहीं हुआ सर, मतलब यहाँ का के रिपोर्टिंग हाँ, इंटीग्रेशन हाँ। हुआ है। हम लोग अभी यहाँ ऑफिशियल सरेंडर नहीं। 3 मई को आए हैं। 3 मई को यहाँ हाँ, आए 3 और मई 21 मई को मुठभेड़ हुआ। हाँ, 21 मई को मुठभेड़ हुई है। तो आप लोग भी बहुत सारा कुछ बताए होंगे। नहीं, उनके लोकेशन वगैरह हम तो उसी समय छोड़ के आए, तो लोकेशन नहीं पता है कहाँ कहाँ रहे हैं करके। हम लोग जब छोड़ के आए उन गाँवों के बारे में बताए, अच्छा। लेकिन मुठभेड़ की जगह इधर कुछ क्या है, गुंडेकोट गोटेरिन गांव में बोल रहे। हम लोग तो उधर माडोडा और नलंगुरी के इन गांव में उनको छोड़ के आए। वहाँ हाँ। छोड़ के आ गए। हाँ, बता के नहीं आए कि हम सरेंडर कर रहे हैं? नहीं, उस समय बीमार भी था, तो एरिया में जाके काम करेंगे करके बता के आए हैं। फिर यहाँ रहते वक्त दिन ब दिन एरिया वाले भी यही पार्टी संगठन छोड़कर जा रहे हैं ना, फिर वहाँ पर भी हम फिर पुनः तैयार करना ये सब हमको मुश्किल है करके हम भी छोड़ के आए। अप्रैल 30 तारीख को आए। अच्छा। हाँ, अभी क्या स्थिति, जैसे मेरे को लग रहा है कि अभी तो कारतूस वारतूस बहुत कम हो गया होगा पार्टी के पास। हो गया होगा। जब आप लोग थे तब भी कम रहा होगा। हाँ, हमारे पास कुछ था 50-60 ऐसा एक के पास में। हाँ, 50-60 राउंड हाँ, ना। हाँ, और ये बताओ, जैसे जवान लोग हैं, इनके पास हथियार है, तो इन लोग तो हमेशा प्रैक्टिस करते रहते हैं हाँ, और अपना हथियार को साफ भी करना है, हाँ, प्रैक्टिस करना है। हाँ, तो माओवादियों के पास तो कारतूस नहीं है बता रहे हो इतना, हाँ। तो आप लोग प्रैक्टिस कैसे करते हो? वही हम लोग बुलेट से तो नहीं करते, वो एयर गन से प्रैक्टिस करते थे, निशानाबाजी। अच्छा, हाँ, निशाना लगाने का। हाँ, ये आपकी पत्नी है, हाँ, तो ये कौन सा हथियार रखती थी? वो इंसास राइफल रखते थे। अच्छा, हाँ, तो आपको चलाने आता था हथियार? आता है। आता है। हाँ, आप पढ़ाई वढ़ाई की वहाँ नहीं संगठन? किए। क्यों नहीं की? पढ़ाई मैं- करते हैं। थोड़ा अध्ययन किए हो? हाँ, क्या 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 अध्ययन किए? कुछ पुस्तक में हाँ, पढ़ लेते हो? ओ, अच्छा, अंग्रेजी पढ़ लेते हो हिंदी? नहीं, हाँ? अंग्रेजी नहीं, हिंदी। हिंदी पढ़ लेते हो? ओ, अच्छा, तो कितना साल पढ़े वहाँ स्कूल, पार्टी का स्कूल में? मैं 2010 में है पार्टी में? पार्टी में। आपका एक लिया, ऐसा क्या हो गया? कौन सा आपका जमीन झीक रहे थे, तो कोई आपको क्या अच्छा लगा तो पार्टी में चले गए? तो करा क्यों गई है पार्टी में, पूछो। बैरंगती दलम थे। ये कि सीएनएम परसर इनका बात मीटिंग तक उर्स में सीएनएम से गए, चेतना नाट्य मंडली। हाँ, कोई गाना वाना को देख के गए क्या? हाँ, हैं? हाँ, इनको हिंदी खाली पढ़ लेते हो, बोल नहीं पाते हो? नहीं, अच्छा, तो हथियार चलाने आता है? कभी नहीं चलाए, लेकिन ऐसा चलाना है करके ट्रेनिंग ली? निशाना तो कौन सा हथियार लेके चलते थे? इंसास लेके। हाँ, और कितना राउंड रहता है आपके पास बुलेट? 50। आपके पास भी 50 रहता है। हाँ। तो कभी मुठभेड़ हुआ आप लोगों का? नहीं, कभी नहीं? नहीं, कभी गोली चलाने का मौका नहीं मिला ना? नहीं मिला। आप कभी रहे मुठभेड़ में? मैं भी किसी मुठभेड़ में नहीं शामिल रहा हूँ। खाली हम सिक्योरिटी? रहते वक्त हाँ, मुठभेड़ कहीं नहीं हुआ है। हाँ, हमेशा बसवा राजू की सिक्योरिटी बड़ा टाइट रहता था ना? हाँ, टाइट रहता था। अगल बगल सेंट्री पोस्ट और पेट्रोलिंग करते रहना, ये सब होता था। हिड़मा उड़मा से मिलते रहे बसवा राजू आपस में इन लोग को? ऐसा तो कभी नहीं मिले। जब 2022 और 2018 में एसजेडसी मीटिंग के दौरान मिला था, कहाँ पे? उधर ही माड़ में। अच्छा, वहीं पे हुआ एसजेडसी मीटिंग ना? हाँ, हाँ। 2022 का। हाँ, फिर उसका जो बुकलेट उकलेट भी आया बाद में हाँ, कि क्या क्या निर्णय लिए, फैसला लिए वो। आया होगा लेकिन हमको नहीं मालूम। हाँ, तो आप लोगों को क्या क्या देते रहे? मैगजीन पढ़ने के लिए नहीं देते रहे? मैगजीन्स देते हैं, प्रभात, अलग अलग डिवीजन पत्रिकाएं देते हैं। और कुछ ज़्यादातर अभी अध्ययन करने के लिए भी मौका नहीं होता है, ज़्यादातर अलर्टनेस के लिए ज़्यादा ध्यान देते हैं। अभी ये बताओ कि
हथियार मतलब कारतूस को तो कम है ऐसा बता रहे हैं पार्टी में, है कि नहीं? अब आप लोग 50 लेके चल रहे हो। हाँ, फिर ये बीजीएल बना रहे हैं लोहा का, हाँ, तो ऑटोमेटिक वेपन का भी कारतूस बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? ये तो हमें नहीं मालूम है, बना रहे होंगे शायद, इसके बारे में हमको नहीं मालूम है, नहीं पता सर। अच्छा। हाँ, हम्म, हम लोग तो नहीं बनाते हैं, टीडी डिपार्टमेंट वाले बनाते होंगे शायद। टेक्निकल डिपार्टमेंट हाँ, वाले। माड़ में हर जगह पे सुरंग विकट बनाए होंगे अलग अलग ये पंचायत तो नहीं में, मालूम है तो आप लोग भी कभी जाते रहे क्या सुरंग के अंदर? नहीं हम्म, हम लोग तो नहीं बनाए हम्म, सुरंग। हम्म, हाँ, इधर कहीं कहीं ऐसा मीडिया में ही हम लोग देखे हैं, आप लोग सुरंग नहीं देखे? नहीं देखे। बस्तर टॉकीज देखते थे? हाँ, देखते हैं कभी कभार। कहाँ वहाँ पार्टी में रहने से? हाँ, पार्टी में देखी थी मेरे को? हाँ मेरे को ओ, कहाँ देखी ये थी? वीडियो में। वीडियो में देख वीडियो में? हाँ, अच्छा। क्या सोचते थे देख के? कुछ नहीं सोचे लेकिन ऐसी देखी है। देखे हो? हाँ, तो मेरा वीडियो कैसे देखते रहे? कहाँ डाउनलोड करते थे? कहाँ डाउनलोड करते थे लेकिन मालूम नहीं है। अच्छा, वीडियो आ जाता था? हाँ, तो मोबाइल था वहाँ आपके पास? नहीं हम्म, नहीं वीडियो मोबाइल तो क्या में देखते थे? अपना कमांडर के पास टेबलेट। अच्छा, कमांडर के पास टेबलेट रहेगा, हाँ, उसमें देखना है। हाँ, तो वो बसव राजू देखते रहे क्या? हाँ, देखता है। वो भी देखते हैं? हाँ, पार्टी वाले सब देखते हैं ना? देखते हैं। खैर वो तो देखते ही हैं उन लोग। हाँ, प्रेस नोट में भी कई बार लिखे हैं बस्तर हाँ। टॉकीज को लेके। हाँ, क्या बोलते रहे देख के? मतलब वो लोग क्या सोचते हैं तो मालूम नहीं, हम लोग तो देख कर कुछ घटनाओं का कुछ अच्छा जिक्र होता था, कुछ थोड़ा इधर उधर होता था। थोड़ा इधर उधर होता है, हाँ, थोड़ा कई बार मतलब लगता है हाँ। कि ये गलत जा रहा है, हाँ, हैं? हाँ, पार्टी के खिलाफ में भी जा रहा है। हाँ, सही ऐस- बात तो भाई, जो सही हो तो बोलेंगे। हाँ। कई बार पुलिस को भी लगता है कि खिलाफ में जा रहा है कि हाँ, नहीं? हाँ, तो माओवादी को भी लगता है कई बार हाँ, खिलाफ में लगता जा है। हम्म, हाँ, ठीक है। तो और भी लोग हैं कोई सरेंडर करने वाले अभी? क्या क्या स्थिति है पार्टी में? वही हो सकता है कोई लोग एरिया वाले और डिवीज़न वाले, उनको तो हम डिवीज़न के संपर्क में और एरिया वालों के संपर्क में नहीं रहे, हम अलग ही रहे। तो हमारे कंपनी वाले भी ऐसा नहीं लगाता ये लोग भी भाग के आएंगे करके, तो बीच में आए हैं। तो माओवादी लोग- लोग अभी प्रेस नोट जारी किए हैं हाँ, और बताएं जो भग के आए उन्हीं लोगों के कारण में बसवा राजू मरे बोल के, तो ऐसा हो सकता है? शायद हो सकता है, क्योंकि उनके साथ तो रहकर से लोग भाग के आए ना, हम्म, हम्म, उन्हीं के साथ ही रहे वो लोग। हम्म, एक जोड़ी मतलब दंपति, हम्म, वो मुठभेड़ के 3-4 दिन पहले भाग के आए करके स्टेटमेंट में लिखे हैं। हाँ स्टेटमेंट में लिखना। हो भी सकता है वो लोग सीधा लेके गए होंगे उस इलाके को घेरने के लिए, ऐसा लगता है। हाँ, तो कैसा जब सुने कि बसवा राजू मर गया, इतना साल उसके साथ थे, तो कैसा लगा आपको? वही थोड़ा दुख तो लगा है, इतना साथ साथ में रहे हैं और बोलचाल में, और उनके साथ रहते वक्त भी हमको कभी झगड़ा उगड़ा का और बड़ा बात नहीं बोलता था, एकदम विनम्र बातें उनके मुंह से निकलता था, तो इसलिए थोड़ा दुख लगा है। मरने से बड़ा ही दुख लगा। हम तो फिर सरेंडर करने आए, तो वही विचारधारा में उनका तो गहरा ही था, माओवादी विचारधारा, तो हम उसको छोड़ के आए। ये सब थोड़ा हम उनके लिए गद्दारी जैसे समझो। पार्टी के लिए तो गद्दारी हाँ, होगा। हाँ। तो आप लोग आए तो कोशिश किए क्या और भी 2-4 लोग को चलो सरेंडर कर देते हैं, क्या मतलब ऐसा बोल रहे हैं? ऐसा नहीं बता पाए सर। तो सबसे पहले किसका विचार हुआ, इनका कि आपका सरेंडर मैं ही करना नहीं बोला? बताया, हैं? मैं ही बताया। तो ये तैयार हो गई एक बार में? हाँ, हैं? तैयार हो। मतलब इनका भी मन था चलना है बोल के सरेंडर करना। हाँ, अच्छा, वो आप लोगों के बच्चे नहीं। नसबंदी किए? हाँ, नसबंदी करा दी? हाँ, क्या बोल के कराए? वही मतलब पार्टी में रहने से फिर बच्चे उच्चे का घर संभालना ये सब मुश्किल होता है ना, फिर बच्चों को संभालना है तो मुश्किल होता है, इसलिए नसबंदी कराना पड़ा। तो फिर ये जो अभी दिनेश मोडियाम जो सरेंडर किया बीजापुर वाला, हाँ, उसके तो बच्चे भी हैं, है ये करके उसका बोलते नसबंदी हैं, नहीं हुआ? पता नहीं, तो बाद मालूम में था किए कि होंगे। उसके बच्चे हैं बोल? हाँ, बच्चे हैं करके मालूम। मुइया जो केरला पाल एरिया कमेटी के सचिव है, हाँ, उसके भी बच्चे हैं। अच्छा, 1-2 रखते हैं ऐसा। तो बोले नहीं कि कुछ लोग के लिए कैसा अलग नियम है, हमारे लिए अलग नियम?
वो तो मालूम नहीं जिस कमेटी में रहते वो लोग का क्या राय है तो तो पता नहीं चलता वो कमेटी में क्या चल रहा है, कमेटी में? ऐसा चर्चा तो चलता है वो क्यों ऐसा नहीं किया, ऐसा बाहर कुछ लोग, हम भी कभी कभार ऐसा बोलते थे कि क्यों ये लोग बच्चे रख रहे हैं ऐसा, लेकिन ये पूरा बंद नसबंदी कर रहे हैं ऐसा तो पूरे पार्टी पॉलिसी की सब चीज़ भी नहीं है। कोई ऐसा रखने चाहता है, मतलब 2-3 बार हम बताएंगे नहीं रखना है करके, उसको भी वो मना किया तो ठीक है करके बोलते हैं 1-2 बच्चे रखने के लिए। हाँ, अभी क्या लग रहा है, सरकार बोल रही है 31 मार्च तक पूरा ख़त्म हो जाएगा नक्सली, आपको क्या लग रहा है? वो तो सरकार ही जानते हैं, हमको नहीं मालूम नहीं, आप सर। तो भाई वो वाला सरकार से अभी अभी आए हो ना, हाँ बहुत समय तो हुआ नहीं, एकदम 3 मई को आए हो, हाँ, तो क्या लग रहा है देख के, ख़त्म हो जाएगा पूरा? हो भी सकता है सर, बहुत फोर्स को लगा रहे हैं ना, इसलिए हो सकता होगा। और भारी अलग अलग तरीके से माओवादी संगठन की जो भी जड़ें हैं उनको ख़त्म करने के लिए सरकार हर तरह से कोशिश कर रही है। कुछ बच भी सकते हैं और कदम भी कर सकते हैं, ये तो दो मेरे राय में है। पूरा ख़त्म करेगी या नहीं करेगी ये भी नहीं, हम लोग नहीं बता सकते हैं। मेरे अंदाज में तो कुछ बच जाएंगे शायद। बच जाएंगे? हाँ, तो बच जाएंगे तो लोग तो फिर खड़ा कर लेंगे संगठन को। पता नहीं क्या करेंगे। हाँ, आपके साथ कुछ गलत हुआ था क्या, जो आप हथियार उठाए थे, क्यों आप चले गए थे पार्टी में? हाँ ऐसी? हाँ, ऐसे ही चले गए थे, मतलब उस समय हमारे एरिया में मतलब ये जगुरगुंडा पामेर उन गाँव में सरवा जुर्म द्वारा बहुत घरों को जलाए और लोगों को मारपीट अत्याचार और मार डाले गए, फालतू फालतू में जेल टूंचना ये सब हुआ ना 2005 से, जब हम लोग उसी समय बढ़ रहे थे बचपन की उम्र में, ये सब देखने को मिला। तो व्यवस्था में ये सब क्रूरता है, इसलिए व्यवस्था को ख़त्म करना है करके पार्टी भी प्रचार कर रही, तो ठीक है हम लोग भी फिर PLJ में जाएंगे। पूरा जनता को गोलबंद करके युद्ध के दौरान व्यवस्था को ख़त्म करके फिर नया नवजनवादी साम्यवादी समाज स्थापना करना है, ये सब सिद्धांत सिखाए हैं, तो हम लोग उस रास्ते पे चल रहे थे सर। पार्टी में बोलते रहे क्या कि लाल किला में लाल झंडा फहराना है, बोलते हैं बोलते हैं? हाँ क्या लगा, इतना साल संगठन में थे हाँ, तो लगा कि पार्टी जो सोच रही है वैसा होगा कभी? हो भी सकता था, लेकिन अभी ऐसा माहौल नहीं लग रहा है। अब नहीं लग रहा? हाँ, पहले ऐसा माहौल था जब अब हम लोग जनता साथ नहीं दे रही है? वही तो, जनता साथ नहीं दे रही है, मतलब फोर्स की बहुत दबाव है जनता पर। तो जनता मन से साथ नहीं दे रही है कि फोर्स के दबाव के कारण साथ नहीं दे रही है? मेरे ख्याल में फोर्स के दबाव के कारण। नहीं तो जनता का मन है हाँ है। अभी भी पार्टी का साथ हाँ देने, हाँ, सिर्फ डर के मारे नहीं दे रही? डर के मारे। तो अच्छा, सरकार को क्या करना चाहिए कि जनता मन से साथ दे सरकार का, हमारा सरकार जो ये लोकतंत्र? वही तो, सरकार सभी को घर देना और मूलभूत सुविधाएं जो भी वो अच्छी तरह देना, मतलब अभी जो भी सुविधाएं दे रहे हैं ये तो नक्सल प्रभावित इलाके में दे रहे हैं ना। जैसे हम लोग रोज़ न्यूज़ भी देखते हैं, दिल्ली हो या मणिपुर हो या नहीं तो उत्तराखंड हो या बुलडोजर चला रहे हैं, वो तो जनता है ना, कोई भी इंसान हो सकता है ना। फिर उनको उतने ऐसे बड़े बड़े घरों को उनके घरों से बेदखल करना, ज़मीन छीनना, ये सब तो कर रही है। फिर ये सरकार है ना, व्यवस्था है ना, इससे थोड़ा हमको नफरत लगता है। उनको पहले सुविधा देना चाहिए, बाद में इधर जैसे माड़ में हम रहे हैं वहाँ के लोग तो बहुत अच्छे ज़िंदगी जी रहे, मतलब जो खुद कमाते हैं जंगल पर निर्भर होकर, जंगल की जो भी मिलता है जंगल में वो सब खाकर बहुत मजबूत भी है वो लोग। अभी शहरी में देखिए वो तो पूरा हाइब्रिड खाकर ज़्यादा बीमारी है सब तो हो ही रहे हैं। वो लोग फिर पूरे जंगल में घूमकर जंगल का ही खाकर जी रहे हैं, उनको कोई ज़्यादा पैसा की भी ज़रूरत नहीं लगती है। लेकिन शहर वालों के क्या होता है, बहुत लालची होता है, जितना भी जंगल हो उसको काटना, बड़े बड़े खदान मतलब पहाड़ों को खुदाई कर बेचना, ये सब सरकार अभी लगभग सबको बेच दी ऐसा लग रही है। मीडिया वाले ही बोल रहे हैं, तो मेरा बात नहीं है, मीडिया वालों से मैं भी सुना हूँ। इसलिए थोड़ा जनता में बहुत सरकार के ऊपर भी नफरत हमको देखने मिला।
जनता का। हाँ अभी जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं बस्तर में खदान उदान खोदेंगे हाँ और मैनुअल रेंज बनेगा। मैनुअल रेंज का सुने हो? अबुझ नहीं माड़ में सुना। 54 गांव खाली होगा बोलते हैं। हाँ, ये तो सुने हैं, वही सेना प्रशिक्षण हाँ, केंद्र सेना बना। प्रशिक्षण के। हाँ, तो बनेगा तो फिर क्या गांव वालों में नाराजगी नहीं होगा फिर? बहुत नाराज है गांव वाले। हम उधर रहते वक्त भी सुने हैं, हमको उधर भगाना है, किधर रावघाट साइड भगाना है करके सरकार बोल रहे हैं। क्या करेंगे दादा ऐसा? हम्म, हमको कभी कभार बोलते थे। हाँ, ये भी जैसे हम भी जब तक बताए कि वही आप लोगों का विचार है, अगर नहीं देना चाहते आपका ज़मीन और माड़ तो सरकार के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा करे और धरना स्थल बनावे और धरना करिए करके बताते थे। शांति वार्ता को लेके कुछ बोलते रहे बसवराज जी कि शांति वार्ता करना है कि नहीं करना है ऐसे? हम लोग रहते वक्त तो नहीं बताए, हम लोग इधर रहते वक्त सुने हैं शांति वार्ता का स्टेटमेंट। हम्म। हाँ, और रुपेश का इंटरव्यू देखे थे? हम यहाँ आने के बाद देखे थे। देखे? आप कर रहे थे? हाँ मैं जो कर रहा था। हाँ, पूरा नहीं देखे लेकिन आधा देखा हूँ शुरुआत में। अच्छा, पूरा नहीं देख पाया। हाँ। आपके विचार से क्या है, शांति वार्ता होना चाहिए नहीं होना चाहिए? शांति वार्ता तो होना चाहिए, लेकिन सरकार ऐसा नहीं मौका देगी, ये हमको लग रहा है। अब लग रहा नहीं देगी। हाँ हाँ अभी सरकार मजबूत है ना। हाँ हाँ जब माओवादी मजबूत थे तो वो भी शांति वार्ता के पक्ष में नहीं थे, लेकिन हाँ हैं? तो जो मजबूत रहता है वो शांति वार्ता नहीं करता। हाँ, हम्म? आज सरकार मजबूत है तो नहीं करेगी लग रहा है। क्योंकि वो तब भी वो मानती थी, लेकिन कुछ शर्तें रखी तो उसको सरकार नहीं मानी, तो इसलिए रद्द किए होंगे। हमको उसके बारे में भी ज़्यादा नहीं मालूम है, क्या कि ऊपर वाले जानते हैं। हम्म। हम तो बहुत नीचे कैडर। हाँ, बहुत नीचे हाँ, कैडर। हाँ, तो आपके ऊपर कितना इनाम है, कुछ पता बताए? वही मिलिट्री कंपनी में रहने वालों को 8 लाख इनाम करके तो बताइए। दोनों के ऊपर 8-8 लाख का हाँ इनाम। अच्छा, हाँ, तो भी आप लोग को मिलेगा सरेंडर किए तो? इनको मिले? पता नहीं, ऐसा तो बताए मिलेगा करके, लेकिन मिलता है या नहीं हाँ, ये अभी तो ऑफिशियल नहीं। सरेंडर भी नहीं हुए हो ना आप लोग। हाँ हाँ अब वो प्रोसेस होगा थोड़ा सा, हाँ। कागजी कार्रवाई होगा, उसके हाँ, बाद 8 लाख मिलेगा ना। हाँ, तो अब तो नसबंदी हुआ, आप कैसे करोगे फिर? बच्चा अच्छा नसबंदी खुलवाएंगे बोले, इनका खुलेगा नसबंदी? सरकार अगर ऐसा सुविधा देगी तो हम फिर खुलवाएंगे। ऑपरेशन करते हैं ना नसबंदी खुलाने का, कुछ हुआ है? कभी कभी सक्सेस हुआ है ना भैया? हुआ है ना? हाँ, तो है। अच्छा अच्छा। तो अभी कैसा लगता है कि इतना साल जंगल में घूमे, सब फालतू हो गया जाना घूमना, हाँ, या फालतू फोकट हुआ, ऐसा मन में आ रहा है कि ठीक था घूमे उस समय भी? क्या मन में आता है? घूमे भी ठीक था वो, तो फालतू तो नहीं लग रहा है, क्योंकि हम लोग कुछ हद तक ये जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए जो लड़ाई किए हैं वो तो थोड़ा ठीक भी हुआ है। तो बचाए हो जल जंगल जमीन? अभी तो नहीं बच पाएगा। नहीं, आप लोग जब तक रहे, हाँ, जब तक रहे तब नक्सलियों की वजह से बचा है जल जंगल? हाँ, नक्सलियों की वजह से बचा, ये मेरे मन में है। तो जब एक तक बात मेरा बताओ जल मेरे को, कर- जैसे हाँ। मनीष कुंजाम बोल रहे थे एक दिन हाँ कि माओवादी बोलते हैं कि हम जल जंगल जमीन बचाएं बोल के। हाँ कौन सा जल जंगल जमीन बचाए पूछे? क्योंकि जैसे जहाँ भी खदान का बात हुआ हाँ तो वहाँ पे आदिवासी आंदोलन किए, हाँ लेकिन वहाँ पे आप लोग आंदोलन नहीं किए अमदई में, तो वहाँ खदान खुल गया, जबकि माओवादी विरोध कर ही रहे थे। हाँ तो माओवादी तो अमदई खदान का विरोध कर ही रहे थे ना, हाँ फिर भी खदान खुल गया, NMDC खुल गया, SR भी खुल गया। हाँ फिर ये भी सुनाई में आता है कि जो आपके यहाँ हरिभूषण थे, हाँ तो ये सब SR से और NMDC से जो लेवी वसूली होता है हाँ, पार्टी चलाने के लिए पैसा, अच्छा तो अच्छा। पैसा भी लेते रहे बोल के। ये तो नहीं मालूम है पैसा लेते हैं नहीं। पार्टी के लिए तो पैसा लगेगा ना चलाने ये तो पैसा पार्टी के लिए पैसा तो लगेगा, लेकिन कहाँ से खर्चा कर वर्चा के लिए। ला रहे हैं तो मालूम नहीं पड़ा। हम्म, मतलब बहुत कुछ खदानों को तो हम लोग रोक लिए थे, मतलब पार्टी द्वारा। जैसे गढ़चिरौली में अभी जितना भी गढ़चिरौली में खदान रुकवाए थे, वो अभी पार्टी वहाँ तो समाप्त हो गई, तो पूरा खदान खुदाई हो रही है। अभी माड़ में भी, माड़ के पूरे भूभाग को शायद वो सरकार कब्जा करेगी तो प्राइवेट में या कहीं बेच देगी किसी कंपनी को। अभी खरे गुटा का भी वैसा ये लग रहा है। सरकार अभी बोल रही है कि रेल लाइन वहाँ तक बिछाना है, तो पूरा पूरा पहाड़ी जाएगा ये तो। हाँ, तो पूरा पहाड़ी इसीलिए तो माओवादी जब तक रहे तब तक शायद बसी ये बस्तर। हाँ ऐसा आपको लग रहा है? हाँ, लग रहा तो है। इसलिए जितना दिन भी पार्टी में थे तो अफसोस नहीं है इस बात का? हाँ, कैसे मतलब हाँ फोकट गया नहीं लग रहा है उस हाँ समय? हाँ हाँ ठीक ही है बोले? हाँ हाँ? हाँ।
तो अभी भी जैसे यहाँ पर काम करने से वेतन वगैरह मिलता है ना, हम्म, तो हमको वेतन वगैरह तो नहीं मिलेगा, हाँ वेतन तो फिर नहीं, भी हम फ्री जनता के लिए काम किया ऐसा हमारा महसूस हो रहा है। जनता के लिए काम हाँ। किया। बहुत सारे दर्शक मेरे पूछते हैं हाँ। माओवादियों को तनख्वाह कितना मिलता है, तो तनख्वाह उनका नहीं मिलता है सर। तो घर वाले नहीं बोलते रहे कि बिना पैसा वहाँ फोकट कहाँ दौड़ रहे हो, आ जाओ वापस। तो बोलते हैं कभी कभार कोई कोई, पार्टी मतलब उनको में? तो इतना चेतना नहीं है कि ये लड़ाई क्या होता है। उन घर वालों को हाँ कोई चेतना नहीं है। आपके और भाई हैं है, तो उन लोगों की पार्टी में है? नहीं घर में ही है। घर में हाँ छोटे हैं बड़े हैं छोटे। आपसे? हाँ पढ़ते हैं? नहीं पढ़े, हम्म। केवल खेती कमाई करते हैं। पढ़ने से अच्छा है कि नहीं? पढ़ने से अच्छा है, लेकिन सरकारी स्कूल होना तो चाहिए ना। तो फिर हम कहाँ से रहेगा गरीब- सरकारी स्कूल? तो आप ही लोग जब बंदूक रहा तो तोड़े भी तो क्या? वही तो भी पहले क्या होता है ये तो मालूम नहीं। अभी भी देखने से कहीं सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए किसी बच्चे को मैं नहीं सुना हूँ, क्योंकि गरीब लोग तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहते, मतलब पैसा उनके पैसा पास नहीं है ना। नहीं है। हाँ ये तो बात। पैसा भी नहीं है, जुगाड़ भी नहीं है। अब अगर पढ़ेंगे तो भी किसी इस तरह का जॉब मिलना अभी मुश्किल है। अभी लाखों लोग देश में देखने से ना, अभी वही मीडिया में ही हम लोग देखते हैं बहुत सारा, तो बेकार में घूम रहे हैं पढ़े लिखे लोग। अभी सरेंडर कर दियो तो अभी जैसे यहाँ पुलिस में भर्ती करेंगे तो जाओगे? मैं पुलिस में नहीं काम करूँगा, साधारण हम जिंदगी ही जिएंगे। ऐसा? हाँ। क्यों मन नहीं है? बहुत लोग तो मन पुलिस नहीं में है। जा रहे हैं सरेंडर करके। फिर हम लोग बंदूक छोड़ के आए तो फिर बंदूक पकड़ना, मेरे वो तबीयत भी ठीक नहीं है, तो साधारण ज़िंदगी ही मुझे ठीक है। इतना समय तक जब जंगल में घूमे तो जैसे सरकार भी बोल रही है वो भटक चुकी रास्ता, तो इस तरह हुई है हमारा। फिर अभी थोड़ा अब हथियार नहीं उठाओगे ना? हाँ सामान्य ज़िंदगी जिएंगे। क्या करोगे? खेती बाड़ी? हाँ खेती बाड़ी करेंगे। अब दोबारा तो नहीं जाओगे पार्टी में? नहीं जाएंगे सर, अभी तो लगभग ये लोग ख़त्म ही कर दिए ना। तो ये बताओ मेरे को, मतलब इतना ख़त्म हो रहे हैं तो इतना ऑपरेशन हो रहा, मर नहीं जा बोल के डर के मारे वापस आ गए और फिर समर्पण भी? हाँ हम्म। डर के मारे। और वो अभी ये माओवादी सिद्धांत जो है अभी ज़्यादा ही डाउन हुआ है, तो इसलिए नहीं हो सकता अभी देश में इस विचारधारा को फिर फैलाने के लिए फिर। मुश्किल है वो। हाँ और उन लोगों का भी सिद्धांत बदल गया है ना? हाँ हाँ। अब क्या हो गया सिद्धांत? पहले क्या था, अब कैसे लगा कि बदल गया? बदल गया मतलब अभी भी वही माओवादी विचारधारा ही है, लेकिन पार्टी कुछ राजनीतिक तौर पर जब का तब बदलाव में कमी की होगी, इसलिए सिद्धांत की प्रचार और लड़ाई की जो भी मूवमेंट आगे जाने की था वो कम हो गई है, ये मेरे मन में है। सिद्धांत तो सही लगता है। सिद्धांत सही है। हाँ। अच्छा 24 में जब लगातार नुकसान हुआ पार्टी को, हाँ पोलित ब्यूरो एक ठो पत्र जारी किया कि सब लोग अंडरग्राउंड हो जाओ बोल के। ये तो नहीं मालूम सर। अच्छा। हाँ तो बस और राजू कभी बात होता रहा ऐसा कि ऐसा नुकसान हो रहा, अब कैसे चलेगा आगे, कभी पूछे? हाँ कभी कभार हम लोग ऐसा हंसी मजाक में पूछते हैं बहुत, अभी तो ऑपरेशन बढ़ रहे हैं, आप कैसे करोगे दादा कर। और क्या करेंगे, आप अगर फंस जाएंगे तो मारे जाएंगे, मरने से भी क्या हमारा थोड़ी व्यर्थ जाएगा खून, ऐसा बोलते हैं। अच्छा। हाँ मरने से व्यर्थ नहीं जाएगा वो। हाँ। तो बोलते नहीं रहे तो इतना दिन लड़ने का क्या मतलब, जब मर ही जा रहे हैं, लड़ाई को पूरा कर रहे बिना? वही तो सिद्धांत के हिसाब से देखने से एक तो मरेगा, उसके बदले में कई अन्य फिर जन्म लेंगे ना। ऐसा भगत सिंह भी बोला था, उसके रास्ता भी कभी कभार बताते थे। तो भगत सिंह भी वैसा हंसी खुशी में अपना फांसी पर लटकने तक रहा है, तो हम क्यों डरेंगे करके बोलता था। और किससे मिले हो? बड़े दादा लोग से, बड़े लीडर लोग से आप? बड़े लीडर लोगों को मतलब वही सोनू दादा, कोसा दादा, ये लोग कभी कभी मीटिंग और सीसी बैठक के दौरान आते थे। उनसे तो मेरे कभी बात नहीं हुई है। देखे हो? हाँ देखे। भीड़माड़ में? भीड़माड़ से भी वही जब बताए ना 2018 में एक बार और 2022 में मीटिंग के दौरान मिले। दामोदर विकास उनको नहीं मिले हैं। इन लोग से नहीं मिले हो? चंद्रना नहीं मिले हैं। इन लोग से नहीं मिले? हाँ बस इसी तरफ जो माड़ में ज़्यादा एक्टिव है। हाँ। तो जैसे सोनू दादा अगर माड़ से कभी बाहर जाते रहे, ये अपना बसवा राजू नहीं जाता था। माड़ में ही रहना? हाँ कभी इधर नहीं कि उड़ीसा तरफ चले गए, झारखंड बसवा तरफ? राजू हाँ? नहीं जाता था। यहीं घूम घूम कर हाँ रहना? अच्छा। मार नहीं रहे थे। और आप लोग 24 घंटा साथ में रहना? हाँ हम्म? हाँ। तो चल पाने में सक्षम रहे? पहाड़ वहाड़ कैसे चढ़ते रहो? तो 71 साल
चढ़ते थे धीरे धीरे। हम्म, वही मुश्किल तो होता है उनका घुटना वगैरह दर्द हुए सब, लेकिन वो ज़्यादातर वही बचना है तो सुरक्षित जगह में जाना है, दूसरी जगह बदलते रहना है, ऐसा बोलता था। हम्म। हाँ तो 24 घंटा अध्ययन करते रहना है। हाँ, हम्म। 24 घंटा मतलब बाकी आराम दिन भर करेगा। कभी जानने की कोशिश नहीं की कि बसवारा जो क्यों बने माओवादी और कितना पढ़े हैं, कभी ये तो पूछते नहीं? नहीं पूछे सर। हम्म। हाँ, कभी उनसे नहीं पूछे कि आगे क्या होगा? आगे ये भी नहीं पूछे सर। हाँ, कभी मन में कोई सवाल नहीं आया? आता है लेकिन उनसे वो तो हमेशा ध्यानरत रहता, तो इन बातों को उनसे नहीं बताए कभी। हम्म। हाँ जहाँ मुठभेड़ हुआ मैं देखा वहाँ पहाड़ी भी बहुत ऊंचा है, हाँ। तो वहाँ कैसे, जैसे रात को मैं सुना कि वहीं पे रात को रुके भी थे, अच्छा, तो जैसे रुकते हैं तो रात में कैसे सोते हैं वहाँ पे? मतलब टेंट लगाना है, मच्छरदानी, मच्छर वच्छर बहुत है, तो कैसे करते हैं? बहुत लोग के मन में सवाल है ऐसा। टेंट वगैरह मतलब बारिश के समय लगाते हैं, बाकी नॉर्मल मौसम में नहीं लगाते हैं। वैसा कपड़ा ढक कर सोते थे। और ये सांप बिच्छू उच्छू का डर नहीं? ऐसे तो कभी हमको सांप नहीं डसा है, और बिच्छू भी मैं जब तक पार्टी में वहाँ रहने के दौरान किसी को भी नहीं डसा है, इसलिए ये डर भी नहीं आता है हम्म, कीड़े मकोड़े और सांप की। हम्म। अच्छे आराम से सोते थे। हाँ ठीक है, तो अब ठीक लग रहा है वापस आने के बाद? ठीक है। हाँ, यहाँ तो ठीक ही लग रहा है। अभी क्या सोच रहे हो? बाकी जो हैं पार्टी में उन लोग भी सरेंडर करने से अच्छा है कि पार्टी में ही रहना उनका मन? वही सरेंडर करने से अच्छा, लेकिन वो लोगों का राय है, तो मेरा कहना नहीं, आप कोई अपील तो नहीं कर रहे हो कि मैं आ गया हूँ अब यहाँ ठीक है, आप लोग भी आ जाओ, ऐसे टाइप का? वो तो नहीं बता सकते सर, वही लोग निर्णय करना चाहिए। अब कौन बसवारा जुग जगह आप कौन आ सकता है दूसरा नेता? ये तो हम नहीं बता सकते सर कौन आएगा। नहीं, तुम्हारा मतलब आपका मन से कुछ लग रहा है सोनू दादा बन सकता है? ऐसा तो लगता है सोनू दादा बन हाँ, सकता है। हाँ। ठीक। तो सरेंडर हुआ तो अब अच्छा हो गया कि ठीक है? सरेंडर ठीक लग रहा है? हाँ ठीक है। ठीक है। आपके घर वाले नहीं बोले कभी घर आ जाओ बोल के? बोलते हैं। बोलते हैं? तो घर वाले से मिले सरेंडर करने के बाद? नहीं मिले। आप भी नहीं मिले हो? अच्छा, तो अभी खतरा है अभी तो गांव जाना? नहीं जा सकते हैं, उस दिन फ़ोन किए थे घर वाले। फोन किए थे? हाँ, आ सकते हैं करके। हम्म, इधर भी अभी सामान्य हुआ है, शांत हो रहा है, हम्म। इस तरह का माहौल ज़्यादा नहीं है करके बताइए। हम्म। अभी सरेंडर करने के बाद घर जाने से भी किसी को नहीं मारना, ऐसा पार्टी द्वारा बताए थे, लेकिन ये कहाँ तक लागू होगा ये तो मालूम नहीं। हम लोग तो सामान्य ज़िंदगी जीना चाहते अब हैं। सामान्य जिंदगी हाँ, जियोगे? हाँ, लेकिन बंदूक अब डीआरजी में नहीं जाओगे? नहीं फोर्स जाएंगे। हैं? हाँ, हाँ, खेती बाड़ी वाला करोगे? हाँ, हाँ? हाँ, गांव सर। में रहोगे? हाँ, तो गांव में खतरा नहीं रहेगा? पता नहीं, हम्म। लेकिन बताएंगे ना, हम तो सरेंडर होके आए हैं अभी सामान्य जैसे आप लोग आप जी कभी रहे मुठभेड़ में नहीं गए? नहीं गए सर। हाँ कई बार? हाँ। ठीक है, तो अब आप लोग सामान्य ज़िंदगी जिएंगे। बहुत सारे सवाल हैं इन लोगों से पूछने को, और मेरे मन में जो भी जिज्ञासा आती जा रही है मैं पूछता जा रहा हूँ। बसवा राजू को लेकर, संगठन को लेकर, इनके सरेंडर करने को लेकर। ये घड़ी का बड़ा रोल रहता है संगठन में, ऐसा घड़ी सब पहनते हैं। हाँ, क्यों ऐसा? ये थोड़ा सा ऐसे दिखा दो। हाँ, ये कैसियो है। हाँ, केसीओ है। हाँ। तो ये घड़ी क्यों पहनते हैं सब? क्योंकि ये थोड़ा लंबा समय काम करता है सर, 5-6 साल ऐसा गारंटी रहता है। छोटे छोटे घड़ी रखने से वो बार बार फिर खरीदने के लिए भेजना पड़ता है, तो इसलिए कैसियो घड़ी ज़्यादातर रखते थे। ये थोड़ा घड़ी का ज़्यादा बड़ा रोल है ना, टाइम का एकदम पंक्चुअल होना। हाँ, इतने टाइम फिक्स रहता है और ज़्यादा समय काम करता है। 5 से 10 साल गारंटी। लेकिन अभी आने वाले कुछ कंपनियां वाला कैसियो वाला भी 2-3 साल में ही खराब हो रही है। मतलब ये भी काम ठीक नहीं कर रहे हैं हाँ, केसी वाले हैं? हाँ। पहले जो आता था वो 5 से ज़्यादा साल रहते थे। अच्छा, हाँ, ठीक। क्या क्या खाते रहे आप लोग वहाँ पार्टी में? हम लोग खाने तो पीने के लिए क्या क्या रहता हाँ, है? ज़्यादातर चावल के साथ तो दाल और बहुत सारा मिलता है, सब्जी भाजी जंगल की, वही ज़्यादातर का। बाकी कुछ विशेष नहीं आता? घी भी बढ़िया, दूध, नहीं, पाउडर नहीं। ऑर्डर? हम लोग बसवा ऐसा राजू के लिए तो आता रहा हो। वो उसको भी नहीं आता, वो ऐसा बाहर चीज़ नहीं खाता था ज़्यादातर। हाँ, वही सिंपल जो सब खा रहे हैं वही। हाँ,
क्योंकि कई बार मैं देखा हूँ माओवादियों का डंप पे मिलता है बड़े नेता के लिए हाँ अच्छा अच्छा बिस्किट और सामान, छोटे लोगों के लिए साबुन वाबुन लाइफ बॉय टाइप का। तो ऐसा रहता है क्या? बाजार के अगल बगल ऐसा रखते होंगे, हम लोग तो ऐसा कभी नहीं रखते सर। हाँ हम लोग ज़्यादातर जंगल का ही साग सब्जी खाते थे। ठीक है, ठीक है। तो ये कंपनी नंबर 7 के 2 पति पत्नी हैं और जब संगठन में थे तो इनकी नसबंदी करा दी गई। इस वजह से इनका परिवार आगे नहीं बढ़ा है, वापस आ गए हैं लौटकर। क्या सोचते हैं और आगे क्या करेंगे इसको लेकर बहुत सारे सवाल थे, तो मुझे लगा पूछ लेने चाहिए। और भी बहुत सारे सवाल हैं, आगे कभी आप भी बताइएगा और कुछ अगर मुझसे छूट रहा हो या पूछना हो तो फिर कभी और इनको लाइन अप करके पूछ लेंगे। बसवा राजू एक बड़ा कैरेक्टर है माओवादी संगठन का, मारा गया। मैं आपको बताऊं कि जब से दंडकारण्य में या छत्तीसगढ़ में 4 दशक से बोला जाता है एक माओवाद है, तब से पहली बार किसी महासचिव को जवानों ने मार गिराया। इसके पहले 1972 में बिहार में CPI ML के महासचिव जौहर को मार गिराया गया था। तो महासचिव के तौर पर ये दूसरी सफलता है पूरे देश में और दंडकारण्य में पहली सफलता है। और लेकिन वो भी बहुत बुरा दौर था माओवादियों का और अभी भी कमोबेश वैसा ही बहुत बुरा दौर माओवादियों के लिए। शांति वार्ता को लेकर माओवादी लगातार प्रयासरत हैं और लेकिन अब सरकार मजबूत है तो शांति वार्ता को लेकर कोई पहल करना नहीं चाहती है। मनीष कुंजाम के इस पर अलग तर्क हैं कि क्यों नहीं करना चाहती है, माओवादियों के अलग तर्क हैं, सरकार के अपने तर्क हैं। इस बीच बसवा राजू का जो सुरक्षा दल थे 7 नंबर कंपनी के 2 महत्वपूर्ण कैडर इस वक्त वापस लौट कर आए हैं। ये बातचीत थी, अगर आपको पसंद आई हो तो लगे कि कुछ महत्वपूर्ण जानकारी या कुछ अच्छा इसमें कोई निष्कर्ष निकलने लायक बातचीत है तो शेयर कीजिएगा। लगे कि हम ग्राउंड पे जाकर कोशिश कर रहे हैं ठीक ठाक बातचीत कर पाने की।